हम यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे, आमीन। तो मेरे अजीजों, हम इस बात पर गौर कर रहे हैं कि क्या हम खुदा में से हैं या कि नहीं। कैसे लोग खुदा में से हैं और कैसे लोग शरीर में से हैं, हम जान रहे हैं इस बात को। इसलिए मैंने एक हवाला दिया और हमने चंद बातें पहले सीखी खुदा के कलाम में से, और यहाँ पर फिर मैं उस हवाले को दोहराऊंगा। पहला यूहन्ना बाब 5 और आयत 19। हम जानते हैं कि हम खुदा में से हैं और सारी दुनिया उस शरीर के कब्जा में पड़ी हुई है, आमीन। सो मेरे अजीजों, हम इस आयत को ही देख रहे हैं कि ये आयत हमें क्या सिखाना चाहती, क्या बताना चाहती है। कि बहुत सारे लोग इस आयत को लेकर यही कहते हैं कि हम खुदा में से हैं। अगर उनकी जिंदगियों पर हम गौर करें, उनके चाल चलन पर गौर करें, उनके किरदार पर गौर करें, तो वो हर तरह की बुराइयों में मुबतला है, हर तरह की नाराजगी उनमें पाई जाती है, हर तरह की बदकारी से भरे हुए हैं। सो मेरे अजीजों, ऐसे लोग खुदा को बिल्कुल पसंद नहीं, ना खुदा उनसे मोहब्बत करता है। वो अबलीस की परस्तिश करने वाले और अबलीस की इबादत करने वाले, वो शरीर में से हैं। हम जान चुके हैं इसके बारे में, क्योंकि बुजुर्ग यूहन्ना के दौर में भी बहुत सारी बिदताएं थी और उनमें भी ऐसे लोग पाए जाते थे कि जो हर तरह की बुराइयों में मुतला थे और कहते थे कि हम खुदा में से हैं। अपनी बुराई को जाहिर नहीं करते, अपनी नापाकी को जाहिर नहीं करते, बल्कि अपने आप को पाकीज़ा बनाने के लिए लोगों को बताते और लोगों को रास्तबाज बताते कि हम रास्तबाजी के साथ चलते और काम करते हैं। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे पाए जाते हैं इस दुनिया। और हम देखते हैं कि इसी की 18 आयत को हम पढ़ते तिलावत करते हैं। यहाँ पर बुजुर्ग यूहन्ना क्या फरमाते हैं? 18 आयत यहाँ पर कहते हैं, हम जानते हैं कि जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता, बल्कि उसकी हिफाजत वो करता है जो खुदा से पैदा हुआ है, और वो शरीर उसे छूने नहीं पाता, इससे पहले अगर हम देखें तो हमें ऐसे लोग मिलते थे जिनके अंदर हर तरह की बुराई पाई जाती थी और वह कहते थे कि हम खुदा से हैं। लेकिन 18 आयत में भी बुजुर्ग ये कहते हैं कि हम जानते हैं कि जो कोई खुदा से पैदा हुआ है गुनाह नहीं करता, बल्कि उसकी हिफाजत वो करता है जो खुदा से पैदा हुआ, और वो शरीर उसे छूने नहीं पाता, क्योंकि उसकी हिफाजत खुदा कर रहा है। जैसा कि हम इब्रानियों के खत में देखते हैं, बुजुर्ग पौलुस रसूल ये फरमाते हैं कि वो हमारी जान का लंगर है। जैसे इंसानों ने बहुत बड़े जहाजों को लंगर डालकर अपने कंट्रोल में किया होता है, ना वो दाएं जा सकते हैं, ना बाएं, ना पीछे जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने लंगर डालकर उनको अपने कंट्रोल में किया होता है। इसी तरह खुदा हमारी जान का ऐसा लंगर है कि हमारा सारा बदन उसके कंट्रोल में होता है, और हम दाएं भी नहीं जा सकते, बाएं भी नहीं जा सकते, क्योंकि हमारी हिफाजत कौन कर रहा है? खुदा कर रहा है। और शरीर यहाँ पर हमें खुदा का कलाम सिखाता है कि शरीर छूने नहीं पाता उसको जिसकी हिफाजत खुदा करता है, जिसकी जान का लंगर खुदा है, जो खुदा के हुक्मों के मुताबिक, खुदा के आइन के मुताबिक चलता, खुदा की मर्जी के मुताबिक चलता, खुदा की मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करता, और जो उसकी मर्जी को तजर्बा से मालूम करता रहता और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करता, उससे वो शरीर हरगिज छूने नहीं पाएगा। सो मेरे अजीजों, हमने ये जाना सीखा खुदा के कलाम में से कि हमने हर तरह की नाराजगी से नफरत करनी है, हर तरह की बदकारी से नफरत करनी है, बल्कि रास्ते के काम करने हैं, अच्छे काम करने हैं, वो काम करने हैं जो खुदा को पसंद है, ताकि हमारे अंदर से पाकीज़गी पैदा हो और पाकीज़गी के मुताबिक हम चलें। और खुदा पाक है और हमें भी वो पाक देखना चाहता है, तब ही हम खुदा में से होते हैं। सो मेरे अजीजों, हम जानते हैं कि खुदा हम में रहकर अपने कामों को जारी करता है तब जब हमारे अंदर पाकीज़गी होती है। एक और हवाला हम देखेंगे, रोमियो उसका 8 बाब और 14 आयत को हम तलावत करेंगे। यहाँ पर लिखा है, इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं वो ही खुदा के बेटे हैं। सो मेरे अजीजों, यहाँ पर भी खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि जितने खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं वो ही खुदा के बेटे हैं। सो हम जब अपने रूह की मर्जी के मुताबिक चले तो हमारा रूह भी हमें रास्ते के काम ही सिखाता है, लेकिन खुदा का रूह जब हमारे रूह के साथ मिल जाता है तो तब हम बहुत ज्यादा रास्ते पर चलते हैं। जब हम बदन की मानकर चलते हैं तो हलाकत की तरफ जाते हैं, लेकिन हमने खुदा के रूह के मुताबिक चलना और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करना है, तब ही हम खुदा के बेटे और बेटियां बन सकते। जब हम
खुदा के रूह की मर्जी के मुताबिक चलेंगे, जब हम अपनी ही मर्जी को देखेंगे, अपनी जिस्म की ख्वाहिशों को देखेंगे, तो हम जरूर हलाक हो। कोई हमें बचा नहीं सकेगा, कोई छुड़ा नहीं सकेगा कि हम खुदा की बात को तर्क करके अपने बदन की बात को मान रहे हैं। फिर हम शरीर से गिने जाते हैं। हम हरगिज खुदा में से नहीं होते, हम शरीर में से होते। हमने आज से खुदा से ये वादा करना है कि हमने वो काम नहीं करने जो खुदा को पसंद नहीं, जो शरीर के काम है, उन कामों को छोड़ना, तर्क करना है। अपनी जिंदगियों को खुदावंद के हवाले, खुदावंद के ताबिया करना है, ताकि खुदावंद का नाम हमारे बदनों में इज्जत और जलाल पाए, ताकि हम नारास्ती के कामों को छोड़कर रास्ती के काम करें और अपने खुदावंद को खुश करने की कोशिश करें। जैसा कि हम देखते हैं बुजुर्ग यूसुफ को, उसने पोतीफार की बीवी को खुश नहीं किया बल्कि खुदा को खुश किया, और खुदा ने उसे सर बुलंद किया, खुदा ने उसे आला मकाम दिया जहां तक इंसान की रसाई नहीं, इंसान नहीं पहुंच पा सकता जब तक उसे खुदा ना दे। इसी तरह हमने इंसानों को खुश नहीं करना बल्कि अपने खुदा को खुश करना है। इब्लीस को खुश नहीं करना बल्कि अपने खुदा को खुश करना है, ताकि हमारा खुदा हमारे बदनों में इज्जत और जलाल पाए और हम उसकी बढ़ाई करते रहें और हम उस में कहलाएं, ना कि शरीर में। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत। आमीन।